नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आज मैं आदरणीय श्री इंदु भूषण कोचगवे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। श्री आमोद जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और श्री राकेश विश्वकर्मा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये लगातार निरंतर अपने मैसेजेस से मुझको प्रेरणा देते हैं और उत्साह बनाते हैं ताकि मैं इसी प्रकार आपके लिए अपने विचारों को साझा कर सकूं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे ये प्रार्थना है कि भविष्य में भी अपना स्नेह ऐसे ही बना कर रखिएगा। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किससे डरते हैं तो आप बोलेंगे ये कौन सा सवाल हुआ, हम क्यों किसी से डर रहे हैं, हमने कौन सी गलती की। मैं फिर भी पूछूंगा नहीं, अगर आपको डरना हो तो आप किससे डरेंगे। आप कुछ देर सोचेंगे, फिर बोलेंगे भगवान से डरेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गलती हो, भगवान की नज़रों में हम गलत हों। मैं फिर भी बोलूं कि नहीं नहीं, भगवान तो नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी और से डरना चाहें तो आपका सीधा सवाल का जवाब यही होगा, वह तू ही बता दे हम क्यों डरे, तो किससे डराना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या 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 नहीं, उनसे तो सभी डरते हैं। अभी एक आप वीडियो देखिए, फिर वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं किससे डरने की बात कर रहा हूँ। आपने वीडियो देख ली। अब ये जो हैं, जो खिड़की से उतर के अंदर आए, इनसे तो सब डरते हैं, हम भी डरते हैं, सभी डरते हैं। इनके सामने कौन पड़े, इनके तो हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं। हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो। अब ये है क्या, तो देखिए ईश्वर ने 84 लाख योनियां बनाई। हर योनि के अपने गुण हैं, हर योनि के अपने विचारधाराएं हैं और उनके अंदर वो कूट कूट के भरा हुआ है। उनकी रजिस्ट्री फाइल के अंदर वो हमेशा वैसे ही ऑपरेट करेंगे। आप इनको कितना सत्संग करा लो, कितना इनको गीता का ज्ञान दे दो, कितना कर लो, ये वैसे ही करेंगे। सांप जो है वो डंक ही मारेगा, अब कितना सिखा लो वो नमस्ते नहीं कर सकता। और जब भी डंक मारेगा तो उसमें से विष ही छोड़ेगा। उसकी प्रकृति है, उसकी नेचर है। जितने भी हैं, गधा है दुलत्ती ही मारेगा, जम के काम करेगा। ज़्यादा आप उसको परेशान करेंगे तो वो दुलत्ती मार देगा। हर जानवर की अपनी फितरत है। शेर को आप कुछ भी कर लें, वो वेजिटेरियन नहीं हो सकता। सबकी अपनी प्रकृति फितरत जो है परमात्मा ने अपनी सृष्टि के अंदर बनाई है और सबका जोड़ है। सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी को खा लेता है, कोई किसी के लिए बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब हमको ये देखना होता है, भगवान ने सब एक्चुअली एक तरीके से डिवाइडर और सड़कें बनाई हैं कि इनको ध्यान में रखते हुए हम जब सड़कों पे चलते हैं तो दिखाई पड़ता है स्पीड लिमिट लिखी होती है 70 एंड 40। 70 कार की है, अगर आप 70 से 80 चले जाएंगे तो जाहिर सी पता है चलान कट जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए डायरेक्शंस हैं। अगर हम बदमाशी करेंगे, बदतमीजी करेंगे और भगवान की बनाई हुई सृष्टि के अनुसार, उनकी मर्यादा के अनुसार नहीं चलेंगे तो ये सारी योनियाँ उपलब्ध हैं अगले जन्म में दिक्कतें उठाने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा सुखी योनि अगर है तो वो मनुष्य योनि है, जिसके अंदर कर्म करने की और कर्म के अनुसार गलतियों को सुधारने का गुंजाइश है। बाकी तो जो है वैसे ही हैं, हमारी नज़रों में वो गलत है, लेकिन उसके लिए तो वही ठीक है, उसको तो भोजन यापन करना है। बगुला है, बड़ा शुद्ध आचरण है, एक टांग पर बैठता है, बगुला भगत उसको बोला जाता है, लेकिन उसका टारगेट क्या है, मछली पकड़ना। जब मछली आ जाती है कि नहीं ये तो कुछ नहीं है तो वो पकड़ के ले जाता है, वो तो धोखा दे रहा है। लेकिन उसको बगुला भगत कहा जाता है क्योंकि वो उसकी नेचर है, वो उसकी प्रकृति है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और हम अगर अपनी नेचर को चेंज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अगले जन्म में हमको ऐसे ही मिलने वाली हैं।
यानी हम धोखा दे रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम गुमराह कर रहे हैं। तो ये सब तो चीज़ें फिर पशुओं की हो गई, झूठ बोलने की। सियार हैं, लोमड़ी हैं, ऐसे अनेकों कितने जीव जंतु हैं जो कि इस प्रकार की हरकतें करते हैं। और हमारे अंदर गुण कैसे होते हैं ये हमको अपनी कार्यक्षमता से पता चल जाता है। लीडरशिप भी होती है, गधा भी होता है, बोझ ढोने वाला भी होता है। जब ये सृष्टि बनाई गई तो भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई अपने विलक्षण प्रतिभा और गुणों के साथ, क्योंकि सबकी इस सृष्टि में आवश्यकता है। केंचुओं की भी जरूरत है, वो मिट्टी को ऊपर नीचे कर देता है। केंचुओं को कौन खाता है, केंचुओं किसको खाता है, ये मेरे को नहीं पता। करता ही होगा कुछ, भी ईश्वर ने बंदोबस्त किया होगा। जंगल होता है, जंगल अगर नहीं होंगे तो जलवायु में फर्क पड़ता है, बारिशें नहीं होती हैं। समुद्र भी होने चाहिए, पानी भी होना चाहिए, ये सब प्रकृति का सौंदर्य है और सब एक दूसरे की पूरक हैं। कोई भी चीज़ कम हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग है, ये है, वो है, इस प्रकार के शब्द सुनाई देने शुरू हो जाते हैं, पोल्यूशन आ जाता है। तो सबकी आवश्यकता है। सब चीज़ें अपने समय के अनुसार डिप्रिशिएट भी होती हैं और बढ़ती हैं। कहीं पे समुद्र जो है लैंड को अपने अंडर में ले लेता है, तो कहीं पे लैंड छोड़ देता है। कहीं पे जहाँ से वो उतरेगा वहाँ पे रेता हो जाएगा, फिर कई करोड़ों साल तक रेता ही रहेगा, उसके बाद फिर वो कुछ परिवर्तन होगा, फिर कुछ और हो जाएगा। ये सृष्टि है। परमात्मा का जो R&D डिपार्टमेंट है वो काम करता रहता होगा, जो भी होता होगा भगवान जाने। तो बात यह है कि जब कोई एक बगीचा लगाया जाता है किसी सरकार के द्वारा, किसी भी एक एरिया के अंदर, कोई भी एरिया हो, अर्बन एरिया में जब लगता है तो उसकी प्लानिंग होती है कि यहाँ पे फुटपाथ होगा घूमने के लिए, यहाँ पार्किंग होगी और यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे फूल के पौधे होंगे, यहाँ बड़े बड़े वृक्ष होंगे, यहाँ पे बैठने की जगह होगी, यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। एक प्लानिंग होती है एक अच्छा माहौल देने के लिए, और उसको संभालने के लिए बहुत सारे माली रखे जाते हैं जिनका काम होता है पौधों को जीवित रखना, घास को अच्छा रखना और सुंदरता को मेंटेन रखना। तो जितने भी हम सब हैं, हम सब ईश्वर की सृष्टि के माली हैं और ईश्वर कभी नहीं चाहते कि किसी भी पौधे को नुकसान पहुंचाया जाए। माली का भी यही काम होता है। अगर कोई पौधा ठीक से नहीं पा रहा है किसी भी वजह से, तो वो उस पौधे को वहाँ से उठाता है और किसी दूसरी जगह लगा देता है। यह है HR का काम, कि अगर कोई वर्कर किसी जगह पे प्रताड़ित हो रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, टैलेंट है तभी तो भर्ती हुआ है, तो वो HR का काम होता है कि उसको वहाँ से उठाए कहीं और फिट कर दे, वो वहाँ पे हो सकता है अच्छा काम कर जाए। ये भी तो ईश्वर की लीला हो सकती है कि यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, स्टोर में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और फील्ड में काम कर रहा है ठीक से, चेकर ठीक से अच्छा बन गया, लाइन का काम ठीक से देख रहा है, सुपरविजन अच्छा कर रहा है। लाइकवाइज बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। ये HR का काम है, ये मनुष्यों का काम है कि मनुष्य भी अपने आप को देखे कि वो सृष्टि के अनुसार माली का काम कर रहा है कि उजाड़ने का काम कर रहा है। हमको संवारने के लिए भेजा गया है, उजाड़ने के लिए नहीं भेजा गया है। हमने इस बात का ध्यान रखना है ताकि हम अपने कर्मों में पारदर्शी रहें, अपने रेपुटेशन को बनाएं, ताकि यमराज के सामने हमारी बैलेंस शीट परफेक्ट हो, ओके रहे और हमको किसी भी प्रकार का दंड के प्रावधान से गुजरने का अवसर ना मिले। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।